एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, सारे क्वेश्चन कहाँ से भी आप मालूम है अपलोड से आप कर सकते और क्या बता देता हूँ. ओके, so we will start the chapter today that is known as बेटा केमिकल बॉन्डिंग मतलब केमिकल रिएक्शन बॉन्डिंग में रिएक्शन नहीं होती कुछ ऐसी चीज होती है. तो रिएक्शन जो मेजरली होती है इट इज बिकॉज ऑफ विच सब एटॉमिक पार्टिकल, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल के कारण रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन. Yes, electrons are the constituent particle that is responsible for a chemical reaction. Or electron is equal to number of proton in a neutral atom. ये सब आपको मालूम होगा कि number of electron is equal to number of proton in a neutral atom. So there concept is atomic number. It's present in the nucleus. एक एटम के न्यूक्लियस में कितने सारे प्रोटॉन्स होते हैं we call that as atomic number. Okay, or it is the characteristic property of an ये क्या सकता है कि Z is equal to 11. Z is equal to 11 किसका होता है बताइए आप. सोडियम. Z 11 किसका होता है? सोडियम का. हाँ, सोडियम की Z जो होती है वो 11 होती है. ओके, अब कोई और एटम दूसरा हो सकता है कि जिसकी एटॉमिक नंबर 11 होगी? नहीं, नो सर, नहीं हो सकता है. एटॉमिक नंबर एक पर्टिकुलर एटम का जो 11 है तो उसका 11 सिर्फ उसी का होगा, 11 और कोई एटम का एटॉमिक नंबर 11 नहीं होगा. जैसे Z is equal to 12 किसका है? मैग्नीशियम. ओके, तो मैग्नीशियम का ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. ओके, मैग्नीशियम का ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा. दिस इज एग्जांपल दैट आई हैव टू करेक्ट. And if I talk of the significance of atomic number, atomic number की significance क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक एटम में कितने सारे प्रोटॉन हैं ये बताता है. सिग्निफिकेंस एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ न्यूट्रल. किसी का ऑडियो है, वीडियो ऑन है, बंद कर दो प्लीज. ओके, समबडी वीडियो इज ऑन. देखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है यदि एटम न्यूट्रल है. ओके, इट हेल्प्स अस
तो ये पूछा जाता है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के सिंबल रहता है, सिग्निफिकेंस होती है, tells us about the number of proton which is equal to the number of electron if neutral atom. ठीक है, it helps us to differentiate between two atoms, या two elements होंगे। यदि मैं बोल दूंगा कि एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 9 और एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 11, तो आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो 9 होगा उसका एटॉमिक नंबर 27 होगा यदि x से मालूम नहीं तो मेटल कौन है, और यदि मान लीजिए एक y है उसका 11 है तो 281। आप इसको देख के आराम से बता सकते हो कि ये वाला एक नॉन मेटल होगा, ये वाला एक मेटल होगा। ओके, ये आराम से आप बता सकते हो। इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स के बीच में आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो, मेटेलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, ये मेटलॉइड कैरेक्टर है, यदि आपको उसका एटॉमिक नंबर मालूम है। ओके, it helps us to locate the position of an atom in periodic table। एक पर्टिकुलर एटम पीरियडिक टेबल में किस पोजीशन पे प्रेजेंट है हमें एटॉमिक नंबर से आराम से पता चल सकता है। मानो एटॉमिक नंबर किसी का दिया हुआ 17, ठीक है ना, Z is given 17, तो आप इसका कंफिगरेशन लिखोगे तो 2 8 7। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, 3 सेल है। ओके, कितने सारे सेल है, 3 सेल है, तो इसका पीरियड कौन सा है, थर्ड पीरियड होगा। जितना सेल होगा उतना नंबर पीरियड होगा, और 7 है तो इसकी जो ग्रुप है वो 17 हो जाएगी, प्लस 10 ऐड कर। ओके, ग्रुप इज 7। ओके, आराम से हम लोग बता सकते हैं। ओके, 281 है। इफ बताओ क्या होगा इसका पोजीशन, So third period for 11th group। ग्रुप No, 1 no, one group one, sir। group होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा थर्ड पीरियड और फर्स्ट ग्रुप। ओके, क्लियर। तो ये तो सारी एक सिंपल सी कहानी हो गई एटॉमिक नंबर। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थिंग, दैट इज मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, एटम में कितने सारे प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन मिला के कितने सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है एक एटम में, दैट इज द मास नंबर। और मास नंबर को हम लोग सिग्निफाई करते हैं विद द लेटर ए। ठीक है ना, और इसको नॉर्मली लिखा जाता है, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है और मास नंबर ऊपर लिखा जाता है। ओके, ए दिस इज मास नंबर और Z इज एटॉमिक नंबर और X इज सिंबल ऑफ एटम। ठीक है, बट अब मास नंबर आपको कम से कम आपको 20 एलिमेंट तक अच्छे से याद रहना चाहिए, बहुत अच्छे से। एंड फ्रॉम द मास नंबर यू कैन आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, देखो क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज गिवन बाय A माइनस आपको मिल जाएगा। ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है तो देख लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास, और माइनस कर दोगे एटॉमिक नंबर,
इस नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि ब्रैकेट आप खोलोगे, यदि दोनों ब्रैकेट खोल देते हैं हम लोग तो आ जाएगी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस हो जाएगा, यू विल गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फार्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, इफ आई विल गो फॉर एन एग्जांपल, ओके, एल्युमिनियम 1123, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 और न्यूट्रॉन कितनी होगी? 12 23 माइनस 11। ओके, तो ये तो मास नंबर का फंडा होगा। ओके, अब हम लोग कम से कम 20 तक एलिमेंट के मास नंबर अच्छे से मालूम होना चाहिए। किसी को कुछ डाउट इस स्लाइड में तो कुछ होता है? Okay, these are some of the common elements जिनका सिंबल एटॉमिक नंबर और मास नंबर में देखना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1 एंड मास नंबर इज आल्सो 1 आपको मालूम होना चाहिए 1। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात की जाए तो कितने सारे न्यूट्रॉन है इसमें? तो न्यूट्रॉन इसमें 0, ठीक है। हीलियम absent 0 2 atomic number, mass number is 4, number of neutrons, okay, 4 3 lithium के atomic number is 3 and mass number कितना होगा बोलो? तो 7 नहीं, हाँ 7 ठीक है, 7 ही है। it will be 4, 4 okay, beryllium 4 this one is 9 4 atomic 9 number beryllium की और mass number 9 होती है and number of neutron is 5 boron 5 11 atomic number is 11, sorry atomic mass is 11 or number of neutron is 6 carbon 6 12 6 12 6 14 7 okay 7 8 16 8 16 8 yes sir okay fluorine 9 19 10 है ना 9 हाँ neon 10 20 10 11 23 12 इसमें कोई दिक्कत 12 नहीं। अल्युमिनियम so magnesium मैग्नीशियम आ गई मैग्नीशियम 12 24 12 अल्युमिनियम 13 27 40 ओके yes sir सिलिकॉन 14 28 14 फॉस्फोरस 15 31 16 17
सल्फर 32, 16, 16, 32, 60, 17, 35, 35, 5, 18, 18. ओके, आर्गन 18, 18, 40, 40, 40, 22, 22, पोटासियम 19, 19, 39, 39, 39, 20. 20, 20, 20, 20, 40, 40, 20. 20. ओके। देखिए अब बेटा देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज आपको गौर करना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई एम राइटिंग हियर, आई सपोज आपको दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पे लिखूंगा। जो जो इवन वाले हैं उनको गौर करो, इवन वाले 2 है, ठीक है ना। इवन वाले का क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होती है ट्वाइस होती है ऑफ एटॉमिक नंबर एंड इट इज ओनली मतलब गुड फॉर लाइट एलिमेंट। अब ज्यादा आगे जाओगे तो 20 तक ये रूल ठीक ठाक चलता है। यदि आप इवन वाला लोगे और इवन एटॉमिक नंबर जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, ओके, A is equal to twice Z, ठीक है ना। A is equal to twice Z और एक्सेप्शन है इसमें सिर्फ बेरिलियम 49 एंड आर्गन 18, 40, दो एक्सेप्शन है, ठीक है ना। देखो एटॉमिक मास इज ट्वाइस एटॉमिक नंबर, देखो देखते हैं, चेक करते हैं। एटॉमिक मास 2 into 2 4, बेरिलियम एक एक्सेप्शन है, छोड़ दो। 6 12 है ना, दुगना है। 8 16 दुगना है, रूल चल रहा। 10 20 दुगना है, इट्स ओके। 12 24 14 28 16 32 16 टू 32 दुगना है ना। 18 40 नहीं, दिस इज एन एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन है। तो नियॉन भी, तेरा नियॉन कहाँ एक्सेप्शन है, नियॉन पे नियॉन तो 20 है ना, ट्वाइस तो है, सर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सॉरी, ठीक है ना। नाइट्रोजन इवन नहीं है, ऑड वर्ड में आएगा। ओ का बात करते हैं। 18 40 एक्सेप्शन है और 20 डबल है 40। तो जो ऑड वाले होते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रूल एक हम लोगों ने बनाया लाइट एलिमेंट के लिए, एटॉमिक मास इज ट्वाइस द एटॉमिक नंबर, ये किन-किन के लिए वैलिड नहीं है, बेरिलियम 49 एंड आर्गन 40, ठीक है। और फॉर इवन और ऑड एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर जिनका ऑड होता है उनका क्या होगा, एटॉमिक मास इज ट्वाइस Z plus 1, ट्वाइस Z plus 1, Z का दुगना प्लस 1, ओके। एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, एक्सेप्शन इज नाइट्रोजन 740 एंड हाइड्रोजन 1H1, ओके। ध्यान से देखना, देखो हाइड्रोजन का अभी मैं छोड़ देता हूँ, एक्सेप्शन हटाओ, इसका देखो 3 है ना, तो 2Z plus 1, हाँ 3 2 जा 6 plus 1 7, फॉलो हो रहा है। ट्वाइस प्लस 1, 2 3 जा 6 plus 1, then 5 ट्वाइस प्लस 1 10 plus 1 11, और ये वाला नाइट्रोजन जो एक्सेप्शन है बेटा हटा दो। 9 ट्वाइस प्लस 1 18 plus 1 19, 9 to 18 plus 1 19, 11 twice plus 1 22 plus 1 23, 13 2 जा 26 26 plus 1 27, ठीक है चल रहा है। 15 2 जा 30 plus 1 twice plus 1, 17 2 जा 34 34 plus 1, 19 2 जा 38 38 plus 1, रूल चल रहा है। लाइट एलिमेंट के लिए ये रूल काम कर रहा है, बट एक्सेप्शन बीइंग नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन में देखो तो 1 है तो 1 नहीं है, तो एक्सेप्शन है। इसमें क्या है, डबल है, तो these are two exception। तो ये आपको दिमाग में रखनी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, और 20 तक याद कर लेना, और याद तो आप आराम से हो जाए, कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं।
ओके, एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम हियर, पूछ लो वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, एवरीथिंग वांट्स डैश, Stability. Stability. दुनिया का हर चीज, प्रीतम सिंह, हु इज दिस प्रीतम सिंह? ओके, एवरीथिंग वांट, हर कुछ को हमें, गॉट इट? अब दुनिया में हर चीज को स्टेबिलिटी चाहिए, तो बात हो रही है यहाँ पे एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की। तो एटम्स का बात करते हैं पहले, तो एटम्स को कैसे स्टेबिलिटी मिलती है वो हम लोग सबसे पहले। ओके, प्रीतम सिंह बेटा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मैं उसी टाइम में ब्लॉक कर सकता हूँ, और यदि आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो। ओके, सॉरी सर। सर वो आयुष पूछ रहा था कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, तो वही बता रहे थे सर। नहीं ठीक है, मस्ती अपनी जगह, बट यू कैन टेल मी आल्सो ना, मजाक चलता है अपना। ठीक है बेटा, सर चलो बेटा पूछ रहा था सर स्टार्टिंग में क्या हुआ था, वही बता रहे थे। अच्छा ठीक है, हो गया खत्म। चलो, एवरीथिंग वांट्स स्टेबिलिटी, इतना मस्ती थोड़ा मोड़ा ठीक है। एवरीथिंग वांट्स स्टेबिलिटी, दुनिया में हर चीज को स्टेबिलिटी चाहिए, ये दुनिया का रूल है। ओके, तो एक फेमस दो साइंटिस्ट थे, फॉसल एंड लुइस। There were two famous chemists, फॉसल एंड लुइस। फॉसल एंड लुइस ने ये गौर किया कि हमारे पास जितने टोटल एलिमेंट अवेलेबल हैं, मतलब जितने उस टाइम तक खोज हो गए, उन सब में उन्होंने सबसे पहले नोबल गैसेस को लिस्ट आउट किया, क्योंकि नोबल गैस स्टेबल होते हैं खुद में और वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। और यदि बात की जाए स्टेबिलिटी की, यदि हम बात करें स्टेबिलिटी की फॉर एटम्स, तो एटम्स क्या चाहता है? दे ट्राई टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यदि बात की जाए एटम्स की, तो आपके नोबल गैस जो हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, ठीक है। मैं रेडियम का बात नहीं कर रहा हूं, रेडियम इज रेडियोएक्टिव, इसको छोड़ देता हूं, ठीक है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन और ज़ेनन का यदि मैं बात करूं आपके सामने, तो आपको एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा कि फॉसल एंड लुइस ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट गौर किया इन सब के बारे में। ओके, और आपको ये बात मालूम है, एस्पेक्ट पहले छोड़ देते हैं कि क्या उसने गौर किया। आप सभी को मालूम है कि नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव
और लीस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, वो खुद में स्टेबल है। नोबल गैसेस आर स्टेबल बाय देमसेल्फ, उससे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी जो मतलब ऑक्टेट है वो पूरी है। ओके, तो दुनिया में हर एटम अपने सबसे सामने वाला नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है। ओके, तो कॉसल एंड ल्यूइस ने गौर किया नोबल गैसेस में कि इसमें एक पर्टिकुलर फीचर है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर स्टेबल। अब उन्होंने क्या गौर किया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियन का एटॉमिक नंबर जल्दी बताओ। 10, सर 10, आर्गन का 18, 18, 18, 18 36, 54 54 है ना। हाँ और यदि पैटर्न में देखिए कितना होगा, 86 है ना। 6 मालूम है कैसे 2 8 ऐड किए, फिर 8 ऐड किए, फिर 18 ऐड किए, है ना, फिर 18 ऐड किए, फिर 32 ऐड किए। तो इसी तरह यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो k सेल में इसके मात्र 2 रहते हैं, इसका 2 8, आर्गन का 2 8 8 है ना, 18 2 8 10 10 हो गई, और 18 कर दो तो कितनी हो जाएगी, 28, और 28 और 8 36, 8 10 28 36। इसका देखा जाए 2 8 10, ठीक है ना, 18 28, ओके, फिर 18 28 2 30 और 46 46 और कितनी हो जाएगी 8, 8, 8 ठीक है ना। 8 तो 8 18 18 8 ऐड करो, 18 18 36 होती है, 36 और 10 46 46 और 8। इसका गौर करोगे तो 2 8 10 18 18 28 28 और 32, 32 ठीक है ना, कितना 60 32 60 और 18 18, 70, 18 8 ठीक है ना, 78 और 78 8 86। तो आप देखना इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है कि लिविंग मीडियम, मीडियम को एक पर मीडियम छोड़ देता हूं, जितने भी नोबल गैसेस हैं सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस, ठीक, लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वैलेंस। तो कॉसल और ल्यूइस ने एक रूल बनाया कि यदि एक एटम का लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहे या लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो स्टेबल रहे, ठीक है ना। कॉसल और ल्यूइस ने क्या रूल बनाया कि यदि एक एटम का लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहे या लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो स्टेबल रहेगा। तो एक रूल आएगा, रूल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। और एक रूल ऑक्टेट ड्यूएट डुप्लेट, ड्यूप्लेट रूल। और ऑक्टेट रूल क्या होता है कि एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट सेल। outer motion, होता है कि एन एटम कैन बी स्टेबल विद 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट सेल, या ड्यूप्लेट रूल बोलता है एन एटम कैन बी स्टेबल विद 2 2 इलेक्ट्रॉन electrons. लास्ट सेल। तो अब कहानी क्या है, साइंस का तो लास्ट घर में 2 या 8 तो नहीं रह सकता है, ओके, तो उसे क्या करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल समझो सोडियम 11, ऑक्सीजन 8, तो 2 8 1, तो सोडियम का तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सोडियम को 1 निकालना है। ऑक्सीजन का लास्ट में तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ओके। तो स्टेबिलिटी तो हर कोई चाह रहा है
और स्टेबिलिटी का फंडा क्या है एटम के केस में? एटम के केस में स्टेबिलिटी का फंडा है ऑक्टेट या डुएट को पाना, और हर एलिमेंट ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है अपने सेल में फॉर स्टेबिलिटी। हर एटम ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा इलेक्ट्रॉन्स का अपने बैलेंस सेल में। ओके, गॉट इट? इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग आप पूछ सकते हो यहाँ से।